हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JNU MA इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बातें करेंगे और ये भी बताएंगे इसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सीट्स कितनी है, फ़ी कितने हैं कोर्स के, और रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। तो कंप्लीट ये आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजी की तरफ से जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है और न्यू बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए आपको कॉल या मैसेज करना है ऑन द नंबर 8448878849 और इस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लासेस के बारे में सारा डिटेल्स दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी, अगर मान लीजिए आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग अगर मान लीजिए न्यू है चैनल पे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो सारा आपको मिलता रहे। ये जो JNU MA इंटरनेशनल रिलेशन का कोर्स है, इसमें जो आज के इस वीडियो में जो हम लोग बातें करने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स कितनी है इस कोर्स में, डेप्रिवेशन पॉइंट किस तरीके से मिलता है, फी स्ट्रक्चर क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और सुपर न्यूमररी सीट्स, तो इन सब पॉइंट्स पे हम लोग बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि JNU का जो एडमिशन प्रोसेस है ये CUET के थ्रू है। अब CUET का जो एग्ज़ाम होगा तो इसका जो कोर्स कोड है PGQP42। तो अगर आप इसको देखिएगा तो PG42 जो है ये पॉलिटिकल साइंस का है। तो हाँ जी हाँ, अब जो है JNU के लिए सेपरेट एग्ज़ाम नहीं प्रोवाइड किया जाता है, सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी के थ्रू जो है आपका MA इंटरनेशनल रिलेशन में भी एडमिशन होगा। तो एग्ज़ाम के बारे में अगर मैं बताऊं तो 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 25 जनरल क्वेश्चन होता है, 75 है आपका डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक मतलब कि पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस होंगे। और JNU जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन देगा। तो यहाँ पे आप ये देख पाइएगा तो 75 क्वेश्चन है, यानी टोटल 300 मार्क्स। और JNU क्या करता है कि इन सारे जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर किए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है और परसेंटेज के बेसिस पे ही, परसेंटेज जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये 100% के बेसिस पे ही आपको एडमिशन दिया जाता है। और JNU का एक स्पेशल क्राइटेरिया ये भी है डिप्रीवेशन पॉइंट्स ऐड करने का। तो डिप्रीवेशन पॉइंट क्या है हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जो परसेंटेज आपका बनता है उसी में ये डिप्रीवेशन पॉइंट्स ऐड होता है और फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट JNU के द्वारा रिलीज किया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग सेपरेटली भी आपको बताएंगे। जो एलिजिबिलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो JNU IR का जो MA इंटरनेशनल रिलेशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ के अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिएगा तो ये बोला जाता है कि एनी डिसिप्लिन अंडर 10+2+3, जिसमें जो जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो सारे लोग एलिजिबल हैं। और प्लस जो बीटेक करते हैं तो वो 10+2+4 होते हैं। तो मिनिमम जब 3 है तो वो बीटेक वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आपने बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी किया है या इंजीनियरिंग किया है, वो मायने नहीं रखता है। और आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। तो ये 50% मार्क्स जो है कि ओवरऑल पीरियड का है। अगर आपका ग्रेजुएशन है मान लीजिए साइंस में, सोशल साइंस में, या फिर मान लीजिए किसी और भी सब्जेक्ट में, कॉमर्स में, तो वो मायने नहीं रखता है। आप जो है 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। और ये ओवरऑल मार्क्स है, ये नहीं कि सिर्फ 3rd ईयर में होना चाहिए या 4th ईयर में होना चाहिए या 6th सेमेस्टर में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ओवरऑल 50% आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं सीट्स के बारे में तो टोटल जो यहाँ पे सीट्स है IR का, ये 50 सीट्स है। और 50 सीट्स में जनरल कैटेगरी के 21 सीट्स है, OBC के 13 है, शेड्यूल ट्राइब के 4 है, शेड्यूल कास्ट के 7 है, डिफरेंटली एबल्ड के 3 है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 5 सीट्स है। तो टोटल आप इसको अगर कीजिएगा तो टोटल जो है आपका 50 सीट हो जाता है। तो ये अगर आप मान लीजिए PISM, POLM और ये आपका IR हो जाता है IRAM, तो इन तीनों को कंपेयर कीजिएगा तो सबसे कम सीट जो है आपका IRAM में ही है और टोटल 50। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेप्रीवेशन पॉइंट के बारे में। डेप्रीवेशन पॉइंट बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि डेप्रीवेशन पॉइंट होता क्या है।
इसको हम लोग सेपरेटली भी एक वीडियो में कवर अप करेंगे, जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा डिटेल में कि किसको डेप्रिवेशन पॉइंट मिलता है, किसको डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिलता है। तो डेप्रिवेशन पॉइंट देने के लिए जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, और ये कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ आपने अपना 10-12 कहाँ से किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से किया है। तो जितने भी थोड़े से लो डेवलप्ड सिटीज़ हैं जहाँ पे ये ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस नहीं होता, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्लेस ऑफ एजुकेशन हो जाता है। तो जितने भी मान लीजिए डेवलपिंग सिटीज़ अगर आपने किया तो वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, और वो पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपके रिटर्न स्कोर में ऐड हो जाता है। तो जो क्वार्टाइल 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल 6 पॉइंट्स मिलता है, क्वार्टाइल 2 के टोटल स्टूडेंट्स को 4 पॉइंट्स मिलता है, और जो क्वार्टाइल से नहीं है उनको कोई पॉइंट्स नहीं मिलता है। तो ये तो हो जाता है एजुकेशन के मामले में। उसके साथ ही जो है फीमेल कैंडिडेट्स को अलग से पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो सारे फीमेल कैंडिडेट को 5 परसेंटेज पॉइंट्स ऐड कर दिया जाता है। उसके अलावा मान लीजिए जो वो सारे फीमेल कैंडिडेट जो एसटी हैं, एससी हैं, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, या फिर किसी भी क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, तो उनको 2 मार्क्स और दिया जाता है। तो टोटल उनको जो है 7 मार्क्स एडिशनल दिया जाता है, और ये जो 7 मार्क्स है दिस इज इन एडिशन टू आपके जो एजुकेशनल लेवल के लिए क्वार्टाइल मार्क्स मिलते हैं। तो टोटल जो है 6, कोई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 10 मार्क्स मिल जाता है, 11 मार्क्स मिल जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसमें कोई भी गलती की तब फिर आपका जो है डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिलेगा, और डेप्रिवेशन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कट ऑफ को क्लियर करने में। अब हम लोग बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जेएनयू में पढ़ना कितना एक्सपेंसिव है, इजी है, कॉस्टली है कि नहीं है। तो अगर हम लोग ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं तो ये एमए, एमएससी, एमसीए ये वाला है, तो आप ये देखिएगा कि एनुअल फ़ी आपका सिर्फ 216 रुपये है। वहीं स्पोर्ट्स फीस पे बहुत सारे आपके ये सारे जो है आपके एनुअल है। एडमिशन फ़ी 5 रुपये होता है, स्टूडेंट एड 4.5 है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ये भी रिफंडेबल है 40 रुपये, आइडेंटिटी कार्ड के 10 रुपये। इसमें कुछ चीज़ें रिवाइज हुई है, लेकिन अगर आप टोटल करते हैं तो हर एक सेमेस्टर का जो आपको एकेडमिक फ़ी देना पड़ता है वो रफली अराउंड 150 टू 180 होता है। इसके साथ ही जो आपका हॉस्टल का फ़ी है, जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हॉस्टल लेते हैं तो उनको अलग से फ़ी पे करना पड़ता है, हॉस्टल एक्सपेंसेस भी, तो वो आपका अराउंड 2500 तक आ जाता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्टल में हैं, बड़े हॉस्टल में हैं, छोटे हॉस्टल में हैं। और ये जो आपका ये पर मंथ का कॉस्ट है, तो इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है जहाँ पे आपने जो है मान लीजिए पूरे हॉस्टल का टोटल खर्चा एक मंथ का कितना हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उस तरीके से ये पूरा कैलकुलेट कर लिया जाता है। अब आ जाते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में। तो 15% जो टोटल सीट्स है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है, 27% जो है ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, 5% जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 10% सीट जो है रिजर्व है। तो ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती है। अब लास्ट में आ जाता है सुपर न्यूमररी सीट्स। तो सुपर न्यूमररी सीट्स बेसिकली वो सारी सीट्स होते हैं जो डिफेंस के वार्ड हैं, बच्चे हैं, उनकी विडो हैं, उनको या उनकी वाइफ है, उनको जो है ये एक्स्ट्रा सीट्स दिए जाते हैं जेएनयू में पढ़ने के लिए। तो इसमें आप देखिएगा कि अलग अलग प्रायोरिटी वाइज जो है दिया जाता है, और सेपरेटली हम लोगों ने अभी तक डिफेंस का जो कोटा है, ये सुपर न्यूमररी का जो इस बार का जो कट ऑफ लिस्ट था वो नहीं रिलीज़ किया है, तो उसको भी हम लोग एक बार सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये देख पाएंगे। और अगर मान लीजिए आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग एक बार 8448878849 पे आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज कर देना, सो दैट कि हम लोग आपको ये लिस्ट शेयर कर पाएँ और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप कौन से प्रायोरिटी में हैं, और फिर आपको पता चल जाएगा कि इस बार के कट ऑफ को देखने से भी कि हाँ आपका जो है चांसेस की पॉसिबिलिटी कितनी है। अब बाकी आपको तो एंट्रेंस एग्ज़ाम स्कोर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो डिफेंस वाले लोग हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम तो सबको देना है, और उसी स्कोर पे बेसिस पे ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट एंड ऑल आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
और अगर आप आईआर के लिए सीरियस हैं, अगर आप सोच रहे हैं इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर एडमिशन लेने का, तो आपको पता होना चाहिए कि अब जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। इस बार सेकंड लिस्ट निकला ही नहीं, वरना बाकी जो है सब्जेक्ट्स में फोर्थ लिस्ट फिफ्थ लिस्ट तक भी आई है। और आपको प्रिपरेशन करना है, शुरू से प्रिपरेशन करना है। अगर आप मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस नहीं भी पढ़ा है लेकिन बेसिक से आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग कॉल या मैसेज कीजिए 8448878849 पे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को भी फिल कर दीजिए, सो डेट आपको क्लासेस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। और क्लासेस के साथ साथ जो स्टडी मटेरियल मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रीवियस पेपर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज होता है, यूजीसी के पेपर्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन बैंक दिए जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आप प्रिपरेशन के साथ साथ अपना इवैल्यूएशन भी कर सकें, आपको पता चल सके कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, सो दैट सारा लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए एंड विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।